वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं नजमुल साकिब से और महक ज़हरा नकवी से। दोनों निकाहे कपल हैं, अभी ब्याहे कपल नहीं हैं। सो वो ब्याह की उसकी एक अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और खूबसूरती है और उसके एक अपने चैलेंजेस हैं। सो आई होप कि वहाँ पर भी आप इतने ही कामयाब और सुरखरू हों इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं जानना चाहूँगी कि ये हाफिज़ बनना और फिर मीडिया में आना, ट्रांसफॉर्मेशन जो नजम की हुई एग्जैक्टली तो ये भी कोई थोड़ा ज़रा मैंने आपको बताया जिस तरीके से मेरा काफ़ी दीनदार घराना है और मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी मैं हिफ्ज़ करूं, और मैं तो बिल्कुल बहुत छोटा सा था। मुझे 2.5 साल की उम्र से मेरी वालिदा ने ख़ुद सूरतें पढ़ाना शुरू कर दी और पहले 3 सिपारे मैंने हिफ्ज़ किए हुए थे जब मैंने एंटर किया किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। और हम लोग कराची थे, वहाँ से मूव किया इस्लामाबाद और यहाँ पर मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया। तो एट द एज ऑफ 9 मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा, तो फिर वो अब 9 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो जब आपने हिफ्ज़ कर लिया तो फिर आगे बहुत सारे वेंचर्स आपके लिए खुले हैं। और मेरी वालदा शुरू से ये बात कहती थी कि मैंने अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों जो है वो सिखानी है और मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है। और ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर ही पड़ोस में एक कॉलेज है, ठीक है, इसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी वालदा को बोला था कि आपके बच्चा इतना अच्छा है हिफ्ज़ में और इतने अच्छा इसको इस्लामिक नॉलेज, आप इसको आगे मुफ्ती का कोर्स करवा के दरस निज़ामी वगैरह वो क्यों नहीं बनवाती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल की एजुकेशन हासिल करे, ये किसी दूसरी फील्ड में जाए और वहाँ पर भी लोगों को पता चले कि हाफिज़ बच्चे जो है वो सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलमिया ये हुआ है कि गरीब का बच्चा अगर किसी तरीके से नालायक निकलता है तो उसको मदारिस में डाल दिया जाता है और अमीर का बच्चा अगर नालायक निकलता है तो उसको सियासत की तरफ भेज दिया जाता है। ये कंट्रोवर्शियल ज़रा बात हो जाएगी, लेकिन हमारे दीनी मदारिस बहुत अहम जगह हैं, बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं पूरे मुल्क में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर वाले नहीं हैं, उनकी परवरिश जो है वो दीनी मदारिस कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं खैर वहाँ से निकला तो फिर मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया गया और स्कूल में जब मैं पहुंचा तो मैंने 6th क्लास से ज्वाइन किया था और वो स्कूल भी को एजुकेशन और उससे पहले बिल्कुल एक अलग माहौल था। लेकिन मेरी सिस्टर ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे नो हाउ थी कि स्कूल का सिस्टम कैसे चलता होता है और बाकी कज़न्स भी स्कूल जाते थे, तो मुझे पता था कि अच्छा लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते होते हैं और इस तरीके से साथ खेलते भी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब होता रहा तो वहाँ पर मैंने डिबेटिंग और किरत मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। वहाँ से जब डिबेटिंग की मेरी बनती गई तो मेरी उर्दू साफ़ होती गई, मुझे चीज़ों के बारे में पता लगता रहा। फिर मैंने जब कॉलेज एंटर किया तो वो कॉलेज भी मीडिया से रिलेटेड कुछ था, तो कुछ PTV के शोज़, कुछ ATV से रिलेटेड शोज़ में मैंने आना जाना शुरू किया एज ए गेस्ट। तो एक जहन में बन गया कि मीडिया में जाना है। तो मीडिया में अब जाना कैसे है, डायरेक्टली तो घर वालों को बोल नहीं सकते थे कि मैंने एक्टर बनना है इस तरीके से, और उस वक्त एक्टिंग का उतना कोई शौक भी नहीं था। तो मैंने बोला कि एक रास्ता लेते हैं, सोफिस्टिकेटेड न्यूज़ एंकरिंग की तरफ से जो है ना वो आते हैं। अब वो हमने जब पता करना शुरू किया तो इस्लामाबाद में ऑलरेडी आपके पास चैनल्स के ऑप्शंस इतने कम हैं, तो उसमें फिर एक लोकल चैनल मुझे मिला और मैंने मीडिया की एजुकेशन शुरू की। और अगर मैं मीडिया में ना जाता तो मुझे जो शौक था, मैं कमर्शियल पायलट जो है ना, मैं लाइसेंसिंग का मुझे शौक था, वो फिर मुझे लेटर ऑन पता चला कि वो आप बाद में भी कर सकते हैं CPL, तो हाँ उसको जो है ना आगे के लिए हमने रख लिया और फिर मीडिया की तरफ बकेट लिस्ट में डाल दिया हमने। क्योंकि इंजीनियरिंग की सूरत हाल मेरे सामने थी, गोल्ड मेडलिस्ट मेरे कजन्स थे लेकिन वो बेचारे जॉबलेस बैठे हुए थे। कितना अलमिया है एग्जैक्टली। और कंप्यूटर वाली फील्ड वाली तरफ भी बच्चे जो बाहर चले गए उनका अच्छा चल रहा था, जिनके पास पैसा था उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया। तो बहुत क्लियर पिक्चर नजर आ रही थी कि आज से 5 साल बाद 4 साल बाद क्या होगा जब मैं डिग्री करके बाहर निकलूंगा, कोई भी XYZ। तो मैंने सोचा कि मीडिया में घुसता हूँ, मीडिया की मैंने डिग्री स्टार्ट की और वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मैंने बोला कि कोई आके मुझे जॉब तो देगा नहीं, आज से मैं इंटर्नशिप करता हूँ, एटलीस्ट 8 सेमेस्टर 4 साल इंटर्नशिप करने के बाद मुझे कोई जॉब दे देगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने कहा महक, एट द एज ऑफ 16 लड़की होकर सो आपने ये सोचा कि यार पैसे कमाने, और फिर पैसे कमाने का चस्का पड़ गया आपको। ये चस्का बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है पेरेंट्स से कि हम अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर करके समझते हैं कि हम उनके ऊपर बड़ा अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, के मैंने तो जल्दी कमाना शुरू कर दिया था, मैं अपने बेटे को जो है ना खुद गाड़ी लेके दूंगा और खुद वो, बट हम एक्चुअली उनको ख़राब कर रहे होते हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। सो व्हेन यू एट द एज ऑफ 16 एंटर्ड इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ, तो क्या चैलेंजेस थे उस वक्त और क्या फिर जिन चैलेंजेस के बारे में लोग बात करते हैं, अब मेरा उस टाइम पे, मैंने वो 16 टीन एज में हूँ, जज्बा अलग है,
अपने बारे में सोचना है, बड़ों की बात को समझना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो टोक रहे हैं, तो करना वो है जो मुझे ठीक लग रहा है। उस टाइम पे तो वो सब कुछ सही था और मेरे ख्याल से वो ज़रूरी भी होता है उस टाइम में गुजरना, लेकिन स्टैंडिंग हियर टुडे आई थिंक एट सम पॉइंट वो जिस बात से मना कर भी रहे होते हैं ना, वो एक्सप्लॉयटेशन तो है। और वो चाहते हैं, माँ बाप होने के नाते वो चाह रहे होते हैं कि बच्ची ख़ास तौर पर वो प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज उनको पता है कि बाहर किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं उसको निगलेक्ट नहीं करूँगी। उसके लिए आपका खुद फर्म होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर लड़की भी ऐसे नहीं होती है कि टफ़ हो, हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन भी मौजूद है, बट यू नीड टू नो व्हाट यू आर हियर फॉर। So what made you tough? How come that you were I think I was born tough. I was born to do something. मैं जब छोटी भी थी ना, तो मैं कभी कोई काम करती थी ना घर पे भी मामा के साथ, या कभी शौक किया, मुझे बचपन से किचन में जाने का बड़ा शौक था। अभी इतना नहीं रहा खैर। ये उन्होंने बाकायदा नजम को बताया, अभी इतना नहीं रहा। शौक था। तो मैं ना जब कोई काम शाम भी करती थी, मैं अपने साथ बातें कर रही होती थी, जैसे कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कोई मुझसे कोई बात कर रहा है। तो वो शायद उस टाइम से मुझे था कि मैंने कुछ करना है। मुझे बस ऐसे नहीं कि मैं कल को चली जाऊं तो बस कोई महक आ गई थी और चली गई और किसी को पता भी नहीं लगा। तो ये शायद मेरे अंदर अल्लाह की तरफ से आई हुई थी चीज़ कि यू हैव टू डू समथिंग। और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ कहीं पे भी, आई एम मे बी हाफ वे और क्वार्टर, बट शुरू से इस तरह से था। तो वो चीज़ जो मेरे माइंड में जो ड्राइव थी आगे जाने की, उसने मुझे नहीं रोका और उसने मुझे किसी को बताने भी नहीं दिया। ऐसे लोगों को नहीं बताना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे रोक देंगी ये करने से। सही। सो आप सीक्रेटिव थी इतनी कि आप चीज़ों को मतलब होल्ड करके अपने अंदर रख के उसको चल नहीं, सको? मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं चीज़ें अंदर रख लूँ। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे। अच्छा। अगर नजम है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो बता दूंगी मेरे साथ तो ये हो रहा है। अकेले तो मैं इतना नहीं पेट में रख सकती। ठीक है, ठीक है। सो दे वर ऑलवेज एलाइज जो कि आई आपके हैड साथ सम पीपल, नॉट अ लॉट ऑफ देम बट अ फ्यू ऑफ देम। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी भी था, क्योंकि कंधा तो चाहिए ना। हाँ, कुछ टाइम ऐसा बीच में ज़रूर गुजरा है व्हेन आई हैड नो वन, मैं किसी को भी नहीं बताती थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इट्स फाइन टू हैव एटलीस्ट अ फ्यू पीपल यू कैन ट्रस्ट। राइट। अच्छा, अब डीलिंग विद नजम, नजम ने जो अपने बारे में बताया है, माशाल्लाह द काइंड ऑफ नॉलेज बैकग्राउंड ही है। सो ये एक थोड़ा सा चैलेंज भी होता है बाज़ औक़ात, जो इल्म का तकब्बुर भी एक बड़ी बहुत बड़ी रियलिटी है। तो लोग जो है ना अपने आप को समझते हैं सुपीरियर बीइंग्स, या वो आप फेस करती हो इस तरह की कोई चीज़ें? मुझे पता है, आई नो, लेट मी टेल यू। नजम ने मुझे बिल्कुल शुरू में एक दफ़ा एक बात बोली थी, हम जब हमारी बातचीत भी शुरू हुई थी, तो उसने मुझे बोला था हम दोनों में और तो कोई मसला नहीं है, एक मसला जो मुझे नज़र आता है वो है हम दोनों का डोमिनेंट होना। तुम भी डोमिनेंट हो, मैं भी डोमिनेंट हूँ। अब उस टाइम पे मुझे शायद इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन मूविंग ऑन मुझे चीज़ समझ में आनी शुरू होगी कि अच्छा, ही हैज़ हिज ओन वे, आई हैव माई ओन वे ऑफ थिंकिंग। बट लकीली हम दोनों की जो डीलिंग है चीज़ों को समझने की, और मैं नजम को थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा इसलिए देती हूँ, औरतें होती हैं अंडरस्टैंडिंग, मर्दों के लिए कुछ चीज़ें ना बड़ी टफ हो जाती हैं, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। व्हेन यू टेल नजम समथिंग, वो उसको समझेगा कि ये क्यों बात ऐसे कर रही है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी जो इसने ये कर दिया या ऐसे बोल दिया। सो दैट वाज समथिंग वेरी गुड फॉर मी, कि उस पर मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया कि अच्छा नहीं, ये चीज़ है तो दैट्स बेटर देन वो जो हार्डशिप है, टफनेस है। ठीक है, वो तो अपनी एक सोच है ना, उसकी भी है, मेरी भी है। सो दैट्स हाउ आई ब्लेंडेड दोस थिंग्स। सो नजम, ये कैसे मुमकिन हुआ? इतने रिवायती जो पॉजिटिव साइड है वो तो है, लेकिन जो आपने अपना बैकग्राउंड और सारी स्ट्रगल बताई, वो एक बहुत रिवायती पस मंज़र है, एक बड़ा जिसे कहना चाहिए रिलीजियस का मतलब, थोड़ा सा हम अगर लें तो उसका मतलब एक बहुत लगा बंदा सा एक माहौल भी होगा। सो उसमें इतनी गैर रिवायती सोच कैसे फिर डेवलप हो गई? ये बहुत अच्छा सवाल पूछे, मुझे भी जानना है। या एग्जैक्टली, एक्चुअली वजह ये रही है कि मैंने शायद कोशिश ये की, और आज दिन तक मेरी जो कोशिश है कि आप ज़रा अपना वे ऑफ लाइफ जो है, आपका दीन कहता है कि दीन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप वो नहीं है कि कोई एक साइड की चीज़ है जिसको आपने बस लादा हुआ है कि आप उसको सिर्फ नमाज में याद करो या रोज़े में याद करो। वो आप वे ऑफ लाइफ जो आपको टीचिंग दी गई हैं, आप उसके बारे में ज़रा पढ़ के तो देखें। वो बहुत क्लियर कट आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक साइड पे रखता है। अब उसमें क्या है, आपने जिक्र किया ना कि तकब्बुर और ये सब चीज़ें,
जब ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि आपको जब खुशी भी होती है तो उसको इतना ज़्यादा नहीं महसूस करना, और जब गम भी होता है तो बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो पे नहीं लेके चले जाना। आपका सारा दिन आपको बताता है कि आपने एतदाल में रहना है, बैलेंस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हाउ कम आप एक रिलीजियस बनते हो तो इतने रिलीजियस चले जाओगे कि आपके साथ रहने वालों को प्रॉब्लम हो जाए, या कल को आपने जहाँ पर उठना बैठना है उन लोगों को आपसे ये मसला हो कि यार ये तो हर वक्त बैठ के जो है ना यही नमाजी और परहेजगारी और इस तरीके से बातें जो है वो करता रहेगा, ठीक है। या आपने इस तरफ दूसरी तरफ नहीं चले जाना कि आपके माँ बाप जो हैं, जो आपको बचपन से वो टीचिंग दे रहे हैं, वो आपके दरमियान में बैठते हुए ऑड महसूस करें कि यार हम कोई ऐसी बात ना कर दें कि इसको जो है ना वो ये तो नए ज़माने का बच्चा है, इसको मुश्किल जो है वो लगे। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से अता होती है कि आप चीज़ों को कैसे जो है ना वो परसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर आपकी नरिशमेंट, वो नरिशमेंट मैं बार बार इन्हें कहता हूँ कि शायद हर किसी की फैमिली का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली जिस तरीके से है बाकी फैमिलीज़ भी इसी तरीके से होती हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे जो अपब्रिंगिंग दी है बचपन से लेके, अल्लाह का मेरे ऊपर जो एक ख़ास करम रहा वो ये रहा कि ऐसी सिचुएशन बनती गई जहाँ पर मैं जाता था वहाँ पर मेरे लिए रास्ते आसान होते गए। अच्छा। मेरे वालिदैन को भी हमेशा जो है ना वो एक प्राउडनेस ही फील होती रही, और मुझे ख़ुद भी अपने लिए आसानियाँ महसूस होती रही। तो कोई चैलेंजेस इतने फेस नहीं हुए, और वो नरिशमेंट इस तरीके से चलती रही कि आज वालिदैन या मेरे ख़ानदान वाले या मेरे घर वाले, वो सब अगर मैं कोई बात रखता हूँ तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं भी, अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वही वाली बात है ना, आपने एक तरफ नहीं देखना, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी पढ़ें, हमारे जो बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, ठीक है, आप उनको भी पढ़ें। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब अगर आप ख़ुद बेहतर अपनी हालत करना चाहते हो तो यकीनी तौर पर अल्लाह जो है वो आपको इसमें साथ देता है और बेहतरी की। ये जिस ब्लेसिंग का आपने जिक्र किया है, इस ब्लेसिंग के पीछे आप इसको कितना समझते हैं? कुरान पाक की एक वर्स भी है कि जब आप उसको याद करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो आपके लिए मईशत, ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसमें आसानी के रास्ते निकलते हैं, और तंग हो जाती है अगर आप उसके साथ जंग में चले जाएं, वो किसी भी एस्पेक्ट से हो। मेरा अक्सर ये कहना रहता है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी करे, क्योंकि जब आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं तब आपका अल्लाह के ऊपर भरोसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। शायद मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं था उन अचीवमेंट से पहले जो मुझे लाइफ में लगता है कि मुझे छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिली हैं। राइट नाउ अगर आप मुझसे अभी पूछें तो मैं शायद एक जो है ना वो ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा हूँ कि मैं चीज़ों के बारे में देख रहा हूँ कि मुझे कुछ नई चीज़ शुरू करनी चाहिए, कुछ नई चीज़ की तरफ देखना चाहिए। लाइफ में मैंने डिसीजन लिया सही या नहीं लिया मीडिया में आके, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुल्क से बाहर जो है वो जाऊँ और वहाँ पर ज़िंदगी शुरू करूँ, बट वो ईमान मजबूत मेरा 2-3 साल पहले कर दिया अल्लाह ने कि जब वो आज दिन तक मुझे यहाँ तक लेकर आया, ज़ीरो से लेकर यहाँ तक मैं कुछ नहीं था, तो अब तो मैं चलो फिर भी वन तो हूँ ना, ठीक है, तो वो वन से आगे बढ़ाएगा, या मुझे ऐसा ज़ीरो बना देगा जो किसी वन के साथ लगेगा तो उस वन की वैल्यू जो है ना आपकी बात बढ़ाएगा। आपने बहुत आपने ज़ीरो किसको कहा है यहाँ पे? मैंने अपने आप को बोला है कि मैं ऐसा ज़ीरो बन जाऊं कि किसी वन के साथ लगूं तो उसकी जो है ना, पहले ज़ीरो पहले हो या बाद में हो, मैं ताकि वन की वैल्यू और बढ़ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ज़िंदगी में जैसे आप लोग एंटर हो गए और ये चूज़ करना पड़े, बिकॉज फैमिली लाइफ इज़ ऑलवेज उसमें बहुत सारे डिसीजंस करने पड़ते हैं, खातून के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि आप अभी काम नहीं करेंगे कुछ एक टाइम के लिए। सो आर यू रेडी फॉर दैट? कि बिकॉज जिस तरह से आपने अपना एक बताया है कि यू आर अ काइंड ऑफ अ गर्ल हु वांट्स टू अर्न, वांट्स टू डू समथिंग। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल जब मैं काम नहीं करती ना, नजम ने तो खैर उस फेज़ में मुझे देख भी लिया हुआ है, जब मैं काम नहीं करती मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं जो ना ऐसे तो नहीं बैठ सकती। हाँ, अगर आपकी शादी हो जाती है वो तो आपको कुछ टाइम तक एक फैमिली के साथ एडजस्टमेंट है, फॉर अ मंथ और सो आपने ब्लेंड इन करना है, नई जगह है, उन लोगों के साथ बैठना है, वो एक अंडरस्टैंडिंग अलग है। बट आई थिंक ही आल्सो डजंट वांट समवन हु डजंट डू एनीथिंग। रियली? या ऑब्वियसली माय मदर नोज दैट, शी वाज लाइक कि इसको चाहिए कि जो है ना इसके साथ साथ चले और ये लोग काम करें और शाम को थके हुए आएँ और अगले दिन फिर काम पे जाएं, इसको इस तरीके से लाइफ पसंद है। सो वो इस तरीके से होना भी चाहिए। आई मीन आप खुद वर्किंग लेडी, आपको पता है कि घर बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो एक बहुत बड़ा टास्क कर रही हैं, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है और वो सारी चीज़ें, घर को संभालना, शौहर को संभालना, घर का ख्याल रखना। लेकिन ख़वातीन के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को आगे लेकर जा सकती हैं, वो लीड कर सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही हैं।
और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स XYZ, मैंने ये देखा है कि मेरे जो कंपनी ऑनर्स जो दोस्त हैं वो प्रेफर करते हैं कि फ़ीमेल हम लोग अपना स्टाफ इस वजह से रखें क्योंकि उनकी जो अटेंशन है वो आगे पीछे कम है, काम की तरफ है या फैमिली की तरफ है या दोस्तों की तरफ है, बाहर कैफ़ेज़ में आना जाना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक। ऑन द अदर हैंड जो मेल साइड है वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी है, जो कि अच्छी बात है कि उसको अगली कंपनी मिल जाएगी, फौरी तौर पर स्किप करेगा, शहर बदल लेगा, फैमिली की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स साथ चल रही हैं, तो इसलिए वुमेन को भी साथ साथ जो है ना वो लेके चलना ladies को चाहिए। तो बिल्कुल आना सही। चाहिए। अच्छा, दोनों एंकर हैं यस और दोनों बातें करते आप हैं। दोनों के सामने तो मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप She's a really तो good तो फिर अब host. एंकर वर्सेस एंकर, Yeah. तो जब कभी आ जाते हैं दोनों जोन में, जब भूल जाते हैं कि नहीं यार लाइफ पार्टनर है, and बातें you're- तो हम इतनी करते हैं होस्ट की तरह, घूम जाते हैं, भूल जाते हैं। हैं कि अक्सर कहती हैं कि बस आपको तो जो है ना हर बात में जो है ना वो निकाल लेते हैं रास्ता, ठीक है, बातों में से बातें करके। तो ऐसा होता है कब, क्योंकि आपकी एक बन जाती है ऐसे ही वो दिमाग और ज़बान का कनेक्शन कि आप बात वो करते नजम जाते का हो, थोड़ा बात से ज़्यादा बात है क्योंकि ये निकलती ज़्यादा जाती है। एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा सीनियर है इस मामले में। मैं उस तरह से नहीं हूँ इतनी। ये उल्टी गंगा, खातून को तो वैसे ही कहते हैं, बात मैं नहीं वैसे होती बहुत है, बातें कर लेती हूँ। ऐसे तो बातें तो खैर नजम भी शायद अपनी फील्ड की वजह से ज़्यादा करता है, हम दोनों ही ज़्यादा बातें करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग बैठ के जो है ना वो स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कभी यहाँ से इधर निकल के कभी वहाँ से, क्योंकि मैं कपल्स को आपस में बातें करनी चाहिए, यस, ठीक है, दोस्ती होनी बहुत चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी चाहिए। मतलब कि आप अभी हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हम यहाँ से जाके आपस में सेट के बारे में लगे रहेंगे, शो के बारे में बातें होती रहेंगी, तो इस तरीके से चलता है। यू हैव टू बी गुड फ्रेंड्स सबसे पहले, of course, और in any relationship। हाँ, इन एनी रिलेशन, खास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता जो है असल में 100% दोस्ती का, एक गहरी दोस्ती का, खुलूस पर मबनी एक जो दोस्ती है उसका मेरी और रिश्ता। नजम की भी जब आपने भी लड़ाइयों का जब जिक्र किया, हमारी अक्सर जो बात होती है ना, तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट मारती हूँ, नजम इट्स नॉट यू वर्सेस मी, इट्स नॉट यू वर्सेस मी। और ये होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं और नजम, क्योंकि हम दो यूनिट हैं। अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ या उंगली उठा रही हूँ तो मैं सामने वाले पे उठा रही हूँ ना, तो जाहिर है वो तो नेचुरली यू वर्सेस मी ही हो जाएगा। बट यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। आवाज़ मैं उठा रही हूँ, ऑब्जेक्शन मैं कर रही हूँ, बट इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ अस। सही। सो या आज ये कोइंसिडेंस है कि आप दोनों ने एक ही जैसा कलर पहना हुआ है या एक दूसरे से डिस्कस करते नहीं, हैं कि बिल्कुल वो भी नहीं एक किया। सेम फैमिली कुछ मिलता हमने जुलता आज तो बिल्कुल भी नहीं किया, और अक्सर इसी तरीके से होता है कि हमारा मैच हो जाता है। इनफैक्ट लास्ट हम लोग एक जगह पे थे, एक अवार्ड शो ही था, वहाँ पर एज ए गेस्ट हम लोग गए हुए, और बिल्कुल हमारे proper सेम कलर, twinning सेम था। फैमिली, सब कुछ सेम हो तो गया। ये क्या है? ये दिल को दिल से रहा है, एक जैसी सोच है? अगर आप लोग ये शायद मेरे पास तो coordinate नहीं कपड़ों का ऑप्शन ये था मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो ऑप्शन ही ये था। तो आप लोग आपस में ये डिस्कशन नहीं करते कि तुम क्या पहन रही हो, तुम क्या पहन रहे हो, क्या करते हैं लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा नहीं किया। और मैं तो वैसे भी आई हैव बीन सो बिजी कि मैं ना आती हूँ रात को तो मैं थक जाती हूँ, और मेरा माइंड भी नहीं था कि मैं नजम से बस इतना सिर्फ पूछा था। हाँ। नजम कुछ क्या आजकल पहन की रहे हो? रूटीन के मुताबिक देखा जाए तो शी इज़ वेरी बिजी, और मैं जो है ना वो बहुत कम बिजी जो है ना वो इस वक्त रहता हूँ। हाँ। सही। तो मैंने तो नहीं, हालांकि मैं अगर मुझे कहीं जाना हो तो इसको ये भी पता है कि मैंने कहीं निकलना है ना, तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होगी मेरे जूते हैं, मेरे पास कपड़े हैं, नहीं है तो मैं भी जाके लेके आती हूँ। लेकिन मैं वैसे आज तो मेरे माइंड में ही नहीं था, मैंने सिर्फ रात को सोच लिया हाँ ये कपड़े मेरे पड़े हुए हैं वो मैं पहन लूँगी, सही। तो मैंने तो ये किया। तो अभी तक आपने टेक ओवर नहीं किया उस तरह से कि तुम ये पहनोगे और तुम ये करोगे, एंड आर यू? नजम खुद इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, अपने कपड़े क्या पहनने हैं क्या नहीं पहनना, कैसे रेडी होना है, तो उसको तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आपकी तरफ इनपुट आती है ये मेरी तरफ कि नजम बाल ऐसे अच्छे लगते हैं, मेकअप क्यों अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी कभी ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, ठीक है। हाँ, हाँ, कोई हम दोनों का आई थिंक वी आर ओके विद इस Each मामले other। में, दोनों एक दूसरे से। सही। हाँ। अच्छा, एक और जो चैलेंज होता है ना, जो मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, वो ट्रस्ट इशू हो जाता है। सो उस मामले में कितने साउंड हैं आप लोग कि कल को, आई मीन यू आर वर्किंग समवेयर, शी इज़ वर्किंग लेट नाइट्स, लेट आवर्स भी हैं, बहुत सारे मेल कोलीग्स भी हैं, हंसी गप्पें भी हैं, किसी का फ़ोन भी आ जाएगा और यार तुम वो सुनाओ, अब वो वैसे भले यार कहता हो ना हो, फ़ोन पे उसने कह दिया है और यार वो ना वो यूँ, सो हाउ विल यू टेक इट, हाउ विल यू हैंडल इट? आप इसको ऐसे अगर समझिएगा कि मैं सामने वही वाली बात है कि जिस तरीके से होती है वो कुरान पढ़ने वाली रेल, एक कारी साहब बैठे हुए हैं, एक वो माहौल है, मैं वहाँ से शुरू होके देन वी नो दैट के एक प्रोजेक्ट जिसमें आपने भी काम किया, मैंने भी काम किया, उन डायरेक्टर तक आना और उस टीम मेंबर्स में घुलना मिलना,
लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और उनमें से कई ऐसे गलत अफराद भी होते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग शायद गलत होती हो, या उनकी नशोनुमा में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हो कि उनके जहन में कोई फ्लॉ आ जाए, लेकिन लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए बेलमूम लोग अच्छे हाँ, होते हैं। मुझे ये पता है कि हर गैदरिंग में जो है ना, और आपको भी पता है कि हमें खुद से भी जो है ना कुछ आसपास भी माहौल देखना चाहिए, और जब तक खातून नहीं कुछ चाहेगी ना, तो कोई भी मर्द किसी भी किस्म की उसकी जुर्रत नहीं है कि वो आपको आगे कुछ भी कह सके। तो ये हमारे सेट्स का माहौल हमने देखा, मीडिया इंडस्ट्री का माहौल हमने वैसे देखा, ना कई corporate बहुत जुर्रतमंद मर्द भी होते बिल्कुल होते हैं, हैं, मैं भी ये बात बोलने रॉन्गली लगी थी। जुर्रतमंद मर्द, वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। ये सिर्फ घरों के अंदर नहीं है, बाहर भी है। दे वांट टू फोर्स देमसेल्फ ऑन दैट वुमन। और एक और बहुत बड़ा गलत नजरिया होता है, और वो ये होता है, आई लव यू, हाउ डेयर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग आई लव यू। एग्जैक्टली। सो उनका मैं लव जो है ना यही वो कह एक, रहा हूँ हाँ, कि उस मोमेंट पे आई एम हियर, अच्छा, शी नीड्स टू कम और मुझे बताए सारी When I सिचुएशन। was picking Najm, Yeah. मेरे लिए कुछ चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस थी, बिकॉज ज़्यादा नहीं तो मैंने खुद को तो बहुत पढ़ा है, खुद को तो बहुत समझने की कोशिश की, ऑल्दो अभी भी आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर, बट काफ़ी हद तक मुझे कुछ चीज़ें तो पता थी कि मैंने किस तरह के इंसान के साथ मेरा गुजारा है। शक्की मिजाज नेवर नेवर। नेवर एवर। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जब हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान होनी शुरू हुई, हम गैदरिंग्स पे हमने देखना शुरू किया, तो मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी थी कि हाउ ही बिहेव्स। शुरू में तो बंदा जो है ना प्रिटेंड तो कर लेगा, कूल बनने का प्रिटेंड कर लेगा, शकी नहीं हूँ प्रिटेंड कर लेगा, बट नेचर आपको समझ आती है। एंड बीइंग अ वुमेन, आई थिंक योर इंस्टिंक्ट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अ मेल वन। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जैसा मैं सोचती हूँ ना, मैं भी शक्की नहीं हूँ। मैं तो शुरू में इसको बोलती थी, तुम्हारी कोई लड़कियाँ दोस्तें नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा है। तो मुझे हाँ नहीं है। तो खैर मुझे इन चीज़ों से खुद भी प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज आपने क्यों शक करना है? शक करके अब आपने एक बंदे के साथ रहना है और आप सारे टाइम सोच के बैठे रहो कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा होगा, कुछ वो तो नहीं कर रहा होगा, टेंशन पालनी है भाई। इनफैक्ट मैं एक ड्रामा सीरियल कह रहा था और उसमें मेरी शादी हुई। सो उसकी शादी का पोस्ट मैंने अपलोड किया, तो सबसे पहले उन्होंने आके मुझे बोला कि शादी मुबारक, ठीक है, नीचे आके, और लोगों ने इनको मेंशन किया हुआ था कि ये सूरत हाल देख रहे हैं। तो काफी टॉक्सिक था। ऑब्वियसली अब आप वो देखें ना कि ख़ास तौर पर हम ड्रामास में जो काम कर रहे हैं, आपकी तो बहुत सारे ऐसे रोमांटिक सीन्स होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, और अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि थैंक्स गॉड कि इतना ड्रामास देखती नहीं है। लेकिन आप सोचें ज़रा, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं और आपका ही ड्रामा जो है आप देख रहे हैं, और उसमें जो है वो कोई आपका रोमांटिक सीन चल रहा है, तो आप कैसे देखेंगे? तो इसमें आपके पार्टनर का उतना एक्सपोजर होना, उतना ब्रॉड होना ज़रूरी है ना, कि वो समझे कि ये काम है, कि ये फेक है और ये हाँ, ये real तो है। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर कि वो टाइम नहीं आएगा जब नजम कहेंगे कि यार ये इट्स बीइंग पोजेसिव, आई केयर अबाउट यू, इट्स नॉट शक, आई एम जस्ट केयरिंग। सो ये भी एक हो जाता है, लेकिन लेट्स होप कि वहाँ तक वो नहीं जाए, आप ऐसे ही खुश रहें। अच्छा, एक्टिंग भी एक और वो जो अभी आपने जिक्र किया है ना, आई मीन ये फुल स्पेक्ट्रम 360 आपने पूरा रोटेशन है ना वो एंजॉय किए हैं। सो एक्ट विच पार्ट ऑफ मीडिया अब आप समझते हो कि इज फॉर मी एक्टिंग, एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग? You know what, I'm earning good money from anchoring because this is my niche. मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है। हमारे पास इस्लामाबाद की अगर जहाँ तक बात करें तो हमारे पास होस्ट की भी ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। चंद एक नाम है, आप उनको देखें तो बस वही सामने हमारे आते हैं। तो इसलिए मेरा अभी भी, ऑल्दो आई एम नॉट एसोसिएटेड लाइक राइट पूरा अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंकरिंग से रिलेटेड, लेकिन प्रेफर मैं काम करने के लिहाज से उसको करूँगा। लेकिन मुझे जो ज़्यादा मज़ा आया, जो मुझे काम करके ज़्यादा सीखने को मिला, और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि हमारी जर्नलिज्म वाली इंडस्ट्री में क्योंकि मैंने काम किया, आप इंटरटेनमेंट के एक है, लेकिन आपने भी न्यूज़ चैनल में मॉर्निंग शोज़ किए हैं, यस, और मुझे न्यूज़ चैनल से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि लेग पुलिंग उधर ज़्यादा है, उधर लेस एक्सपोजर है, उधर जो लोग काम करने वाले हमारे बॉसेस हैं उनको थोड़ा सा चिल आउट करना चाहिए ज़रा, बच्चों को कंट्रोल फ्री। या एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो ऐसी है कि हमारी उसमें 15% भी हमने फुल नहीं किया, तो वो जो 85% का गैप है उसमें आप भी आ सकती हो और काम कर सकती हो, और बहुत वास्ट जो है ना वो मीडियम है, और
7 साल से मुझे एंकरिंग करके आज तक लोग इतना नहीं जानते जितना 4 ड्रामास करके लोग जो है ना मुझे जानते हैं। अब इस वजह से मुझे जो है ना वो ये मेरे लिए बना हुआ है कि किस साइड पे जो है वो जाया जाए। सही। हाँ। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू जो हो जाता है ना वो ये है, लोग वेल राउंडेड पर्सनालिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना। अब वो समझते हैं यार ये न्यूज़ का बंदा है, ये एंटरटेनमेंट का बंदा है, मुझे एक छाप लगती है। हाँ। तो न्यूज़ वाले जो है वो समझते नहीं यार अब इससे तो ये तो ड्रामे कर रहा है। यस एग्जैक्टली। और ये मुझे सुनने को मिला, मुझे एंटरटेनमेंट वाली साइड पे भी कहा गया कि आप न्यूज़ को जो है वो ड्रॉप कर दें। हालांकि मैं न्यूज़ कर भी नहीं रहा, मैंने कभी न्यूज़ वो स्टार्ट में की थी न्यूज़, वो बताया था ना मैंने कि बस एंटर होने के लिए न्यूज़ एंकरिंग मैंने उस टाइम पे की थी। उसके बाद से मैं मॉर्निंग शोज़ कर रहा था, रमज़ान ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स के शोज़ करना। वो एक टीवी होस्ट है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। अब वो टीवी होस्ट, उसकी एक्सपर्टीज़ हैं और उसके साथ उसने अगर एक्टिंग स्टार्ट की है जिस तरीके से आपने, एंड आपको बताया कि इतना अरसा एक शख्स का नाम रहा हो होस्टिंग में, बट व्हेन तौसीक हैदर स्टार्टेड एक्टिंग तो लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो खुद में। मतलब वो एंकर और एक्टर के एक्टर निकले। तो सेम आप ड्रामास कर रही हैं माशाल्लाह से, प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। इसी तरीके से मैंने बोला कि थोड़ा सा जल्दी में ये चीज़ फैसला कर लेता हूँ कि दोनों को साथ लेके मेरा चलने का मूड है। ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें साथ में पैरेलल लेकर चल सकूँ। आपका भी कोई इरादा है एक्टिंग की तरफ, कभी सोचा? मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लोगों का इरादा है मुझे एक्टिंग की तरफ करने का। मुझे लोग बहुत बोलते हैं, मुझे आई थिंक आई डोंट माइंड इफ समथिंग कम्स अप। अभी तक तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा सच है नहीं, लेकिन व्हाई नॉट, स्काई इज द लिमिट, यू शुड नॉट से नो टू एनीथिंग। हाँ, एंड इसमें कोई परमिशन वाला चक्कर है कि यू नीड टू सीक हिज परमिशन के यार करूँ कि नहीं करूँ? आई मीन मैं वही वाली बात है ना कि सिचुएशन मैंने खुद देखी हुई है, वो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। जब ये डिसाइड करेंगी उस सिचुएशन के बारे में, आई विल टेल हर एवरीथिंग, और ये खुद भी देख रही हैं। देन उसके बाद डिसीजन इनका है। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो व्हाई नॉट। अपॉर्चुनिटी अच्छी में क्या होना चाहिए? सबसे पहले अच्छा, वैसे बिकॉज आई हैव वर्क, सो अब मुझे ये चीज़ पता है कि आपको स्टार्ट करने के लिए तो कहीं से भी स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बट बिकॉज एक्टिंग की हम स्पेसिफिकली बात करें, जिसकी मुझे एट दिस पॉइंट कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मेरी बाकी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, इन दिस सिचुएशन आई कैन थिंक पिक एंड चूज़ मैं कर सकती हूँ। ठीक है। सो उस पिक एंड चूज़ में अगर मुझे लगता है कि स्टोरी अच्छी है, किसी को मैं अच्छी लग रही हूँ, कास्ट अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मेरे प्रोफाइल के लिए वो चीज़ अच्छी है, सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा आ रहा है कि यार आ जाओ, एक कोई ऐसा वैसा रोल है कर लो, तो मैं कहूँगी नहीं। I was playing a negative character in that drama serial, and that was my first drama serial. वो मैंने किया और वो ख़त्म हुआ तो मुझे किसी और सेट से कॉल आ गई। वो मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो ख़त्म हो रहा था, किसी और सेट से कॉल आ गई। और वो माशाल्लाह से सारे 8 बजे के स्लॉट्स के ड्रामा बन रहे थे, अच्छी कास्ट बन रही थी, अच्छे डायरेक्टर्स बन रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था करते हुए। मैं भी उस तरीके से अभी बाहर निकला नहीं हूँ कि काम मांगने जाऊँ एक्टिंग का तो मुझे भी मिले, क्योंकि मुझे सहारा दे रही है मेरी एंकरिंग साइड। तो इसी तरीके से इनका भी मेरा ख्याल ये कहने का मकसद है कोई अच्छा काम आ रहा है। आई विश कि वो स्टेज ना आए। हमारी इंडस्ट्री बहुत रूथलेस है। जिसको काम मांगने की जरूरत पड़ जाए उसका मतलब है कि वो फिर उसको काम नहीं मिलेगा। जिसको काम मांगने की जरूरत पड़े उसको काम नहीं दिया जाता, उसको काम नहीं दिया जाता। सो ये बहुत अच्छा किया, जैसे इसने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो प्रोजेक्ट्स के नाम भी अच्छे हैं, उनके साथ सारे लोग जो कास्ट है वो सारी भी अच्छी है, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि मेरी प्रोफाइल के लिए अच्छी होंगी। मैंने तो बचपन से भी कुछ भी किया ना, मैंने कहा ये बैज मुझे लगते रहे ताकि मेरी प्रोफाइलिंग में मुझे पता हो कि ये मुझे फ़ायदा दे रही है। सो कोई भी ऐसी चीज़ होगी, आई विल नॉट से नो टू दैट। वंडरफुल टू हैव यू बोथ। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से, इतना पॉजिटिव एनर्जी, गुड थॉट, healthy couple. Thank you so I wish and I hope and I pray कि आप लोग एक positive role model जो है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सीनियर्स आप जैसे, तौसीक भाई जैसे, शमून जो इस्लामाबाद में हमारे मौजूद हैं, इनफैक्ट शुएब मेरे सीनियर हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक पॉजिटिव लोग जो है वो इंडस्ट्री के अंदर भी मौजूद हैं। Thank you so much for joining me today. Thank you for having us. Lovely chatting with you. Same here. और इजाज़त लेंगे जनाब, आपसे भी बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।